Good morning, students. Today we are going to read your next topic of your exercise, commutative property. Today we continue commutative property of rational numbers. We already studied about commutative property of rational numbers by addition and subtraction operation in previous lecture. Okay, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी समझी थी. कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन है वो हम समझ चुके हैं कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन है वो फॉलो होते हैं या नहीं होते हैं. नाउ मैंने कल भी आपको समझाया था कि ये दोनों ऑपरेशन हमने आज पढ़े हैं. इसके बाद जो दो ऑपरेशन बाकी हैं आपके मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. तो कल हमने क्या समझा था कि जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है, फॉर एनी टू इंटीजर्स a एंड b देन वी कैन से दैट a प्लस b इज इक्वल टू b प्लस a. ये आपकी क्या होती है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है. अब जब एडिशन के लिए लिखेंगे तो यहाँ पर एडिशन साइन आएगा, प्लस साइन आएगा. सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन के लिए लिखेंगे तो यहाँ पर क्या साइन आ जाएगा, माइनस. तो ये हमने दोनों कल समझे थे और इसके लिए हमने चेक भी किया था. टू रैशनल नंबर्स लेके एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन दोनों के लिए चेक किया था. तो इसी तरीके से आज हम मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के लिए समझेंगे. तो एडिशन ऑपरेशन पर ये फॉलो होती है रैशनल नंबर्स के लिए, पर क्या ये सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन के लिए फॉलो होती है, तो नहीं होती. कल हमने समझा था कि जब हम किसी भी सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन के लिए टू रैशनल नंबर लेकर हमने चेक किया तो हमने ये पाया कि जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन पर फॉलो नहीं होती, क्योंकि दोनों इक्वल नहीं आते. b माइनस ए और a माइनस बी इज़ नॉट इक्वल टू, क्योंकि 3 माइनस 4 करें या फिर 4 माइनस 3 करें, साइन इज कमिंग विल बी चेंज्ड. दोनों के साइन क्या आएंगे, चेंज आएंगे. इसलिए ये सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन पर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती. टुडे वी आर गोइंग टू मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन. ओके, फॉर दिस कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एनी टू रैशनल नंबर्स a एंड b. सिमिलरली उसी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को आगे बढ़ा रहे हैं. अगर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के लिए कहेंगे तो क्या लिखेंगे, a मल्टीप्लाई बाय b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई बाय a, क्योंकि प्लस की जगह मल्टीप्लाई साइन आ जाएगा. ओके, इससे पहले हम क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं रैशनल नंबर्स की. सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी रैशनल नंबर्स की क्लोजर प्रॉपर्टी, जो कि फॉर एनी इंटीजर्स a एंड b, तो हम क्या कहेंगे कि a प्लस b, a माइनस b, a मल्टीप्लाई बाय b एंड a डिवाइडेड बाय b इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर्स. अगर कोई टू रैशनल नंबर्स लिए तो उनके लिए हम ये बताएंगे कि वो भी क्या होंगे, रैशनल नंबर्स होंगे. वो क्लोजर प्रॉपर्टी थी. सेकंड पढ़ रहे हैं हम कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. उसके भी हमने 4 ऑपरेशन चेक किए थे और उसके थ्रू हमने बताया था कि वो किस किस पर फॉलो होती है. इसी तरीके से इसके भी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो कि सेकंड प्रॉपर्टी है आपकी, उसके लिए भी हमने 4 ऑपरेशंस लिए हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन. तो 2 हमने कल समझे थे प्रीवियस लेक्चर में. आज हम थर्ड ऑपरेशन समझ रहे हैं. सिमिलरली वैसे ही हम इसको भी चेक करेंगे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑपरेशन के लिए, और ये बताएंगे कि क्या ये मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन पर फॉलो होती है या नहीं, और इसी प्रकार से डिवीज़न पर भी चेक करेंगे कि यह डिवीज़न ऑपरेशन को फॉलो करेगी या नहीं, या सेटिस्फाई करेगी या नहीं. ओके, नाउ स्टार्ट. a क्रॉस b इक्वल्स टू b क्रॉस a. यहाँ पर हमने लिया है एग्जाम्पल, टेक अ टू रैशनल नंबर्स 3/8 and माइनस 7/5. देन a क्रॉस b निकालेंगे पहले. तो यहाँ पर हियर a इक्वल टू 3/8 एंड b इक्वल टू माइनस के 7/5. तो इन दोनों को मल्टीप्लाई लिख दिया, इन दोनों की जगह वैल्यू पुट करी. 3 इंटू माइनस 7 माइनस के 21, 8 इंटू 5 8 5 जा 40. सिमिलरली हमने क्या निकाला, b क्रॉस a निकाला. तो b की वैल्यू पहले लिखेंगे, माइनस 7/5 मल्टीप्लाई बाय 3/8. सिमिलरली मल्टीप्लाई किया तो माइनस 21/40. हियर both are same, so we can say that rational numbers
आर कॉम्यूटेटिव अंडर द मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन। आप देखेंगे कि जब आपने ए क्रॉस बी निकाला और बी क्रॉस ए निकाला तो आपने ये पाया कि दोनों वैल्यू क्या आ रही हैं, सेम आ रही हैं। इसलिए आप ये कह सकते हैं, कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि जो रेशनल नंबर्स है वो कॉम्यूटेटिव होता है किसके लिए, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के लिए। ओके, यू कैन चेक कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बाय मल्टीप्लाइंग सम मोर रेशनल नंबर्स। आप क्या कर सकते हैं, और भी अपनी इच्छा से रैशनल नंबर्स लेकर इस प्रॉपर्टी को चेक कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है 3/8 और -7/5 ही लें, रैशनल नंबर्स आप कुछ भी लें और उसके लिए इस प्रॉपर्टी को चेक करके देखें तो आप ये देखेंगे कि हमेशा मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के लिए दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। ओके, नाउ फोर्थ ऑपरेशन इज डिवीजन ऑपरेशन फॉर एनी टू रैशनल नंबर्स ए एंड बी। तो अब जैसे मल्टीप्लाई लगाया तो अब डिवीजन ऑपरेशन के लिए क्या लग जाएगा, a डिवाइडेड बाय b इज इक्वल टू b डिवाइडेड बाय a। तो हम क्या कहेंगे, फॉर एनी टू रैशनल नंबर्स a एंड b, a इज डिवाइडेड बाय b इज नॉट इक्वल टू b डिवाइडेड बाय a। ओके, तो यह दोनों इक्वल नहीं होते, मतलब जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो डिवीजन ऑपरेशन के अंतर्गत फॉलो नहीं होती। ये हम चेक करके बताएंगे। तो नाउ लेट अस चेक, टेक टू रैशनल नंबर 7/3 एंड 14/5 देन डिवाइड विथ ईच अदर। 7/3 और 14/5 लिया है और इसको एक दूसरे से डिवाइड करके चेक करते हैं। हियर फर्स्ट हम लेंगे a डिवाइडेड बाय b, तो 7/3 हियर a इक्वल टू 7/3 एंड b इक्वल टू 14/5। तो इन दोनों को डिवाइड किया। मैंने आपको समझाया है जब भी डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो पीछे वाली डिजिट का रेसिप्रोकल लिखते हैं। तो 7/3 मल्टीप्लाई बाय 5/14 इज इक्वल टू 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। आप चाहें तो नहीं काटें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप काट कर भी लिख सकते हैं और सिंपली मल्टीप्लाई कर भी लिख सकते हैं। तो आप अगर काटे नहीं तो 7 5 जा 35/42 आ जाएगा, 35/42 आ जाएगा, लेकिन मैंने यहाँ पर कट कर दिया। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो 1 × 5 ऊपर बचा, 3 × 2 नीचे बचा, तो 5 1 जा 5/3 2 जा 6। ओके, तो 5/6 आया। एंड नाउ b डिवाइडेड बाय a। अब हम b डिवाइडेड बाय a निकालते हैं तो b की वैल्यू पहले लिखेंगे, 14/5 डिवाइडेड बाय 7/3। सिमिलरली उसी तरीके से इसको मल्टीप्लाई में चेंज करके रेसिप्रोकल लिखा, 7 से 14 2 टाइम काटा तो ऊपर आया 2 × 3, नीचे आया 5 × 1, तो क्या आया 6/5। आप देखेंगे कि यहाँ पर तो 5/6 आ रहा था और यहाँ पर आ रहा है 6/5। बोथ आर सेम और नॉट, नहीं, दोनों सेम नहीं है। ओके, तो बोथ आर नॉट सेम, सो वी कैन से दैट रेशनल नंबर्स आर नॉट कॉम्यूटेटिव अंडर द डिवीजन ऑपरेशन। जो रैशनल नंबर्स होते हैं वो डिवीजन ऑपरेशन के अंतर्गत कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करते, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या आती है, डिफरेंट आती है। अगर 3/4 करेंगे और 4/3 करेंगे तो दोनों की वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट होगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो डिवीजन ऑपरेशन है वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता। तो हमने चारों ऑपरेशन के लिए कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को समझा कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑपरेशन को किस तरीके से फॉलो करती हो और किसको फॉलो नहीं करती। तो ये चारों ऑपरेशन के लिए हमने समझा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, वो भी हम चारों ऑपरेशंस के लिए समझेंगे कि वो चारों ऑपरेशंस पर किस तरीके से फॉलो होती है। नाउ राइट डाउन ऑल नोट्स इन योर फेयर नोटबुक एंड डू द प्रैक्टिस ऑल्सो। ओके, आप सभी जो CW वर्क है वो फेयर कॉपी में नोट डाउन करेंगे और इसके साथ साथ अपनी इच्छा से कुछ रैशनल नंबर्स लेकर इन प्रॉपर्टीज़ को चेक भी करके देखेंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप मेरे से पूछ सकते हैं और जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे उतनी अच्छे से आपको ये प्रॉपर्टीज़ समझ में आएंगी। आई होप आपको आज के लेक्चर में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है और उसको ऑपरेशन पर किस तरीके से फॉलो करते हैं वो समझ में आया होगा। सो टेक केयर, थैंक यू, बाय। ओके,
आप सभी होमवर्क ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। ओके, टेक केयर, बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।